इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह अपने थाने के दायरे में राजा की तरह घूमता था। उसकी आंखें सांप सी चमकतीं और आवाज में एक ऐसी दहाड़ होती जो हर छोटे मोटे अपराधी को कांपने पर मजबूर कर देती। ज्वाला सिंह का चेहरा काला गोरा मिला जुला था, मूंछें घनी और टेढ़ी मेढ़ी जो उसके क्रोध को और भयानक बना देती। वह हमेशा अपनी वर्दी को चमकाता, जूतों को चमचमाता और बिल्लौर की तरह साफ रखता, मानो वह कोई सैनिक हो न कि पुलिस वाला। लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसे अंधा बना चुका था। वह सोचता कि दुनिया उसके जूते के नीचे है और कोई भी, चाहे वह कोई सिपाही हो या कोई सड़क का कुत्ता, उसके सामने सिर झुकाए बिना नहीं रह सकता। शहर के लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते, क्योंकि एक बार यदि उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो फिर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता। आज का दिन भी उसके लिए एक आम दिन था। सुबह सुबह थाने में चाय पीते हुए वह अपने सिपाहियों को डांट रहा था। अरे उल्लू के पट्टे, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां तुम्हारी मांग में तेल डालने आया हूं? काम करो, वरना सबको सस्पेंड कर दूंगा। सिपाही चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। तभी थाने के बाहर एक जीप की आवाज आई। जीप रुकते ही दरवाजा खुला और उसमें से एक युवती उतरी। वह वर्दी पहने थी, आर्मी की हरी भरी वर्दी जो सूरज की किरणों में चमक रही थी। उसके कंधे पर स्टार थे, मतलब वह कोई लेफ्टिनेंट थी। उसके बाल छोटे बांधे हुए थे, चेहरा सख्त लेकिन सुंदर, आंखें तेज और सीधी। उसके पीछे दो जवान थे, हाथों में राइफलें लिए। ज्वाला सिंह ने खिड़की से झांका और भौहें चढ़ा लीं। कौन आया है? आर्मी वाले? यहां क्या करने? वह चाय का कप पटक कर बाहर निकला। लेफ्टिनेंट ने सलामी दी, लेकिन ज्वाला सिंह ने जवाब में सिर्फ ठुड्डी हिला दी। कहो लेफ्टिनेंट साहिबा, क्या काम है? यहां थाने में घुसने की परमिशन किसने दी? लेफ्टिनेंट ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा हूं। हमारी यूनिट पास के कैंप में है। एक हमारा जवान गायब हो गया है, कल रात से नहीं मिला। हमें शक है कि कोई स्थानीय गुंडा। ज्वाला सिंह ने बीच में टोक दिया। अरे भाई, ये क्या? आर्मी वाले भी मेरे थाने में आकर आदेश देने लगे। हमारी पुलिस क्या मरी हुई है? जवान गायब हुआ तो क्या, रोज लोग गायब होते हैं। तुम्हारी अमलदारी यहां नहीं चलती। जाओ, अपनी जीप में बैठो और कैंप वापस हो लो। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन शांत रही। इंस्पेक्टर साहब, यह मामला गंभीर है। जवान का नाम विक्रम सिंह है। उसके पास गोपनीय दस्तावेज थे। हमें आपकी मदद चाहिए। ज्वाला सिंह हंस पड़ा। गोपनीय दस्तावेज? अरे बहन जी, यहां तो चोर उचक्के घूमते हैं, गोपनीय क्या? तुम्हारी आर्मी को लगता है कि हमारी पुलिस बेचारी है। चलो सिपाही, इन अम्मा जी को चाय पिला दो और विदा कर दो। प्रिया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह मुस्कुराई। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमें उच्च अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा। ज्वाला सिंह का क्रोध भड़क उठा। वह प्रिया के इतने करीब आ गया कि उसकी सांसें महसूस हो सकें। उच्च अधिकारी? कौन से? तुम्हारे जनरल साहब। अरे, यहां मैं उच्च अधिकारी हूं। एक छोटी सी लड़की आकर मुझे धमकी दे रही है। सिपाही, इसे हिरासत में लो। देखो, ये जासूसी कर रही है। सिपाही हिचकिचाए, लेकिन ज्वाला सिंह की डांट पर आगे बढ़े। प्रिया ने एक कदम पीछे लिया और अपनी राइफल उठाई। इंस्पेक्टर, यह अपराध है। मैं आर्मी अधिकारी हूं, मुझे छूने की हिम्मत मत करो। ज्वाला सिंह ने हंसते हुए कहा, राइफल? यहां थाने में? सिपाही, हथियार छीन लो। एक सिपाही ने प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया। तभी प्रिया ने तेजी से वार किया। उसका हाथ सिपाही के कलाई पर पड़ा और सिपाही चीखा। आह! प्रिया ने सिपाही को जमीन पर पटक दिया। दूसरे सिपाही ने बंदूक निकाली, लेकिन प्रिया ने घूंसा मार दिया। थाने में हड़कंप मच गया। ज्वाला सिंह दंग रह गया। ये क्या? ये औरत? प्रिया ने सीधे ज्वाला सिंह की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मैंने कहा था, अब जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ज्वाला सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकाला। मार डालूंगा तुझे। लेकिन प्रिया तेज थी। उसने ज्वाला सिंह का हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया। रिवॉल्वर गिर गया। ज्वाला सिंह चीखा, छोड़, छोड़ दे। प्रिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके जवान भीतर घुस आए। थाना खाली हो गया। सिपाही भागे। ज्वाला सिंह जमीन पर पड़ा लाल पीला हो रहा था। प्रिया ने फोन निकाला। हेडक्वार्टर, यहां लेफ्टिनेंट प्रिया। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह ने हमला किया है, बैकअप भेजो।
आधे घंटे में आर्मी का काफिला पहुंच गया। जनरल साहब खुद आए। ज्वाला सिंह को उठाया गया। उसके चेहरे पर थूक सूख चुका था। जनरल ने कहा, इंस्पेक्टर, तुमने आर्मी अधिकारी पर हमला किया, यह राजद्रोह है। ज्वाला सिंह गिड़गिड़ाया, साहब, गलती हो गई। वो औरत, जनरल ने चीखा। चुप, प्रिया मैडम देश की शान है, तुम जैसे अहंकारी। ज्वाला सिंह सस्पेंड हो गया। मामला कोर्ट पहुंचा। प्रिया ने गवाही दी, जेल हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ज्वाला सिंह जेल से निकला तो बदला लेने की ठानी, लेकिन प्रिया पहले ही शहर छोड़ चुकी थी। ज्वाला सिंह की जिंदगी बर्बाद हो गई। मॉरल ये कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश है।